हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैलिग्नेंट मूवी के बारे में। मैलिग्नेंट 2021 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है। यह फिल्म हॉरर स्लैशर से संबंधित है। इसमें गोर, थ्रिल और जंप स्केयर्स है, जो इस मूवी को कल्ट क्लासिक बनाती है। इस मूवी को जेम्स वान ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में मेडिसन का रोल एनाबेले वालिस ने प्ले किया है। यह फिल्म एनाबेले वालिस को एक ऐसी महिला के रूप में दिखाती है जिसे लोगों की हत्या होने के सपने आने लगते हैं, जबकि यह हत्या वास्तविक जीवन में हो रही होती है। इस मूवी में एनाबेले वालिस के अलावा मैडी हसन, जॉर्ज यंग, मिशेल ब्रायना वाइट और जैकलिन मैकेंसी भी शामिल है। मैलिग्नेंट को यूएसए में 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह मूवी एक महीने के लिए HBO Max पर भी स्ट्रीम हुई थी। इस फिल्म ने $40 मिलियन के बजट के मुकाबले $34 बिलियन की कमाई की थी। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन मूवी के बारे में। इस मूवी की शुरुआत क्रोनोलॉजी से 27 साल पहले 1993 में सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल से होती है, जहां डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर और उनके कलीग्स विक्टर फील्ड्स और जॉन ग्रेगरी एक साइकाइट्रिक पेशेंट गैब्रियल का इलाज कर रहे होते हैं। गैब्रियल के पास स्पेशल पावर्स होती है, जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है और अपने थॉट्स को स्पीकर्स के जरिए ब्रॉडकास्ट कर सकता है। एक रात जब डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर गैब्रियल के ट्रीटमेंट प्रोसेस और उसके रिकवरी की बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है, गैब्रियल अपना कंट्रोल खो देता है और बड़ी संख्या में अस्पताल के कर्मचारियों की हत्या कर देता है। इतना खून खराबा देखने के बाद डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर कहती है, इट्स टाइम टू कट द कैंसर, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। 27 साल बाद कहानी की शुरुआत प्रेजेंट डे में सिएटल से होती है, जहां मेडिसन ले एक गर्भवती महिला अपने घर लौटती है। मेडिसन का अभी से हस्बैंड उससे पहले होने वाले मिसकैरेजेस पर उससे बहस करने लगता है। उन दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है, डायरेक्ट मेडिसन को जोरदार धक्का देता है, जिससे उसका सर दीवार से टकराता है, जिससे उसे सर पर गहरी चोट आती है और खून बहने लगता है। जिसके बाद वह खुद को बेडरूम में बंद कर लेती है और सो जाती है। जब मेडिसन नींद में होती है, तब वह एक लंबे बालों वाले डिफॉर्म्ड किलर को अपने सपने में देखती है, जो उसके हस्बैंड डेरेक की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से मेडिसन हड़बड़ाते हुए नींद से जाग जाती है। मेडिसन अपने हस्बैंड को खोजते हुए कमरे से बाहर जाती है, जहां वो किलर मेडिसन पर अटैक कर देता है। मेडिसन भागते हुए अपने कमरे की ओर जाती है और दरवाजा बंद करती है, लेकिन वह किलर दरवाजे को जोरदार धक्का मारता है, जिसकी वजह से मेडिसन दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह मेडिसन एक अस्पताल में जागती है और उसकी बहन सिडनी उसे बताती है कि उसका अजन्मा बच्चा हमले से नहीं बच पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेटर केकोआ शॉ और रेजिना मॉस मेडिसन का इंटरव्यू लेते हैं, जिसके बाद वह अपने घर लौट आती है। एक रात जब मेडिसन नहा कर निकलती है, तो उसे अपने घर के बाहर अंधेरे में कोई आदमी खड़ा दिखता है और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है, जिससे मेडिसन एकदम घबरा जाती है और अपने घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देती है। अगली सुबह मेडिसन सिडनी को बताती है कि उसे 8 साल की उम्र में गोद लिया गया था। इसी दौरान वह किलर सिएटल अंडरग्राउंड टूर चला रही एक महिला का अपहरण कर लेता है। मेडिसन को फिर से एक और विजन आता है, जिसमें वो किलर डॉक्टर वीवर की बेरहमी से हत्या कर देता है और मेडिसन उसी जगह पर मौजूद होती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। पुलिस इन्वेस्टिगेटर केकोआ शॉ और रेजिना मॉस मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी जांच के दौरान एक छोटे बच्चे की तस्वीर मिलती है और यह पता चलता है कि डॉक्टर वीवर चाइल्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की स्पेशलिस्ट थी। केकोआ शॉ अपने एक कलीग को उस फोटोग्राफ की एजिंग करने को कहता है। पुलिस इन्वेस्टिगेटर केकोआ शॉ और रेजिना मॉस को शुरुआत में मेडिसन पर किलर होने का शक होता है, लेकिन डॉक्टर वीवर की हत्या भी उसी तरीके से होने पर उनका शक मेडिसन पर से कम हो जाता है। मेडिसन को एक और विजन दिखता है, जहाँ इस बार किलर डॉक्टर फील्ड की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके तुरंत बाद मेडिसन और उसकी बहन पुलिस से संपर्क करते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को उनकी बातें बेतुकी सी लगती है, जिसके बाद मेडिसन उन्हें हत्या जिस जगह पर हुई है उस जगह पर ले जाती है। वहां पहुंचने पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को डॉक्टर फील्ड की डेड बॉडी मिलती है, तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद किलर मेडिसन से कांटेक्ट करता है और खुद को मेडिसन का बचपन का दोस्त गैब्रियल होने की बात बताता है, जिस पर मेडिसन शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वह और उसकी बहन
गैब्रियल के बारे में जानने के लिए अपनी माँ जीन से मिलने जाते हैं। वहाँ मेडिसन को पता चलता है कि गैब्रियल उसका काल्पनिक दोस्त नहीं था, बल्कि कोई वास्तविक था जिससे वह बचपन में बात किया करती थी। इसी दौरान शॉ को पता चलता है कि तस्वीर में दिख रही लड़की मेडिसन है और उसका असली नाम एमिली मे है। इस न्यू इन्फॉर्मेशन से शॉ को मेडिसन और डॉक्टर्स के बीच के लिंक का पता चल जाता है। इस न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ शॉ डॉक्टर ग्रेगरी के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है डॉक्टर ग्रेगरी की मौत हो चुकी है। गैब्रियल जो वहीं मौजूद होता है शॉ पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। मेडिसन की मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स एक हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। मेडिसन को याद आता है कि उसके जन्म का नाम एमिली मे है और बचपन में गैब्रियल चाहता था कि वह अपनी अजन्मी बहन को मार डाले। वह ऐसा करने वाली ही होती है, लेकिन ऐसा करने से खुद को रोक लेती है। इसी बीच जिस महिला को गैब्रियल ने किडनैप किया था वह मेडिसन के घर के एटिक से नीचे गिरती है। इसके बाद पुलिस मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो महिला मेडिसन की असली माँ सेरेना मे है। इसके बाद सिडनी सच का पता लगाने सिमियन हॉस्पिटल जाती है, जहां आश्चर्यजनक रूप से उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। और इसके बाद सिडनी को यह पता चलता है कि गैब्रियल एमिली का जुड़वा भाई है, जो एमिली के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जुड़ा हुआ पैरासाइटिक ट्विन होता है। एमिली के बचपन के दौरान गैब्रियल एमिली की पीठ से जुड़े हुए आधे अधूरे बच्चे के रूप में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर वीवर एमिली का ऑपरेशन कर एमिली के ब्रेन के एक छोटे से हिस्से, जिसको गैब्रियल भी शेयर करता था, उसे छोड़कर सभी ट्यूमर को हटाने में कामयाब होती है। इस ऑपरेशन के बाद बचपन से लेकर अभी तक वह निष्क्रिय था, लेकिन जब डेरेक ने उसे धक्का दिया जिसकी वजह से मेडिसन का सर दीवार से टकराया, तो गैब्रियल जिस ब्रेन के हिस्से को इस्तेमाल करता था वह एक्टिव हो गया। जब गैब्रियल मेडिसन के शरीर पर कंट्रोल कर लेता है तो उसका चेहरा उसकी खोपड़ी के पीछे से निकलता है और उसके शरीर को पीछे की ओर कंट्रोल करता है। लॉकअप में जब कैदी मेडिसन के साथ जबरदस्ती मारपीट करते हैं, तब गैब्रियल मेडिसन के शरीर पर पूरा कंट्रोल कर लेता है और वहां मौजूद सभी कैदियों की बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर देता है। इसके बाद वह वहां से भागने में कामयाब होता है और अपनी मां सेरेना की हत्या करने के लिए हॉस्पिटल की ओर जाता है। सिडनी और शॉ उसे अस्पताल में रोकते हैं, जहां वह दोनों पर हमला कर देता है। वह सिडनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां सिडनी मेडिसन को बताती है कि गैब्रियल ही उसके गर्भपात का कारण था। यह सुनने के बाद मेडिसन अपने शरीर पर कंट्रोल वापस लेती है और गैब्रियल और अपने आप को अपने दिमाग के एक काले हिस्से में ले जाती है और वह वहां गैब्रियल को सलाखों के पीछे बंद कर देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम एक दिन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाओगे, पर मैं उस दिन के लिए तैयार रहूंगी। हॉस्पिटल में वापस अपने शरीर के पूरे नियंत्रण में मेडिसन सिडनी को, जो दीवार के पास हॉस्पिटल बेड के नीचे दबी होती है, उसे उठाती है और उससे कहती है भले ही वह उसकी सगी बहन नहीं है, पर वह हमेशा उसे एक सगी बहन के रूप में प्यार करेगी। जैसे ही दोनों गले मिलते हैं, सेरेना उन दोनों को खुशी से देखती है, जिसके बाद कमरे में इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लिकर होता है, जो कि गैब्रियल के मौजूदगी का हिंट देता है।